उर्दू स्कूल के लिए भी एक रास्ता यही है, कब्रस्तान के लिए रास्ता यही है, मस्जिदों के तरफ जाने वाला रास्ता यही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इसके काम की शुरुआत हो रही है। आप लोगों से की दुआएं हमें चाहिए कि इंशाअल्लाह। ये रास्ता मैं देखकर जा रहा हूँ और ये वीडियोग्राफर्स मेरी तस्वीर निकाल रहे थे कि मैं कैसा ये रास्ते के ऊपर आ रहा हूँ। इनको ये कहूँगा कि दोबारा है तो 10 दिन 15 दिन के बाद दोबारा आए और इंशाअल्लाह इस गली का, मैं इस गली में पैदल चलकर आ रहा था तो यही सोचते आ रहा था कि इतनी मुश्किलों के साथ इस गली के लोग रहते होंगे कि यहाँ पर ड्रेनेज भी नहीं, पानी की पाइपलाइन भी नहीं है और रास्ते की हालत एक बारिश के बाद क्या हालत हो जाती होंगी इसका सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ड्रेनेज के लाइन के साथ साथ पानी की पाइपलाइन भी डाली जाए ताकि एक मर्तबा रास्ता बन गया तो फिर कोई उसे पानी की पाइपलाइन के लिए खोदे ना। और मुझे भी मालूम है कि मिसरवाड़ी के अंदर जब मैं आमदार बना था 2014 के अंदर जब आया था तो मुझे हैबत इस बात की होती थी कि यहाँ पे काम शुरू कहाँ से करे और ख़त्म कहाँ पे करे करके। ऐसी ऐसी गलियाँ थी, ऐसे ऐसे रास्ते थे और इतनी दिक्कतें थी यहाँ पर। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इम्तियाज अली साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। MIM जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद। इम्तियाज अली साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे तुम्हारी बात नहीं, कभी भी फोन करे आए नहीं हम, हमारा हफ्ता कम बोली। असद ड्रेनेज हुआ नहीं है करके ले रहे यहाँ से लोग बांधो ना। ये बच्चे सब अगर आ जाएगी असद भाई, असद असद भाई, हाँ बात असद भाई बहुत ही बुरी हालत है। तो बरसात के अंदर रोज का पानी है ना, तो फिर वो कपड़ों का पानी से गड्ढे यहाँ पर, तो परेशानी निकालना पड़ी। चलो ये बच्चे आगे चल, आगे चलो, आगे चलो, ये रुक जा, छोड़ दो और जाहिद भाई आगे चलो, ये बता चलो, आगे चलो। असद भी तो हाँ जी, हम बताएंगे बच्चे पैरों में आते हैं, सब कर लेते हम, कोई नहीं आता। अरे आगे चलो रे, चलो जल्दी से आगे। यहाँ तक तुम्हारा नेटवर्क है।
बारिश में और ज़्यादा खराब है। नहीं जाए ना पीछे देखे इसलिए हटा रहा था बच्चे गिरा देते हैं। तो आगे भी तो नहीं चल रहे लाओ लाओ आगे चलो आगे तो लगने चिचा इसलिए बच्चों को हटा गिरा देते हो। ये शायद है यहाँ पे इलाके की रोड बनाने की इंशाल्लाह कल से शुरू करेंगे काम। हेलो ये लोग बराबर दे रहा गड्ढे की बोतल ये यहाँ तक है एफआईआर करने लगाना था उसके अंदर लोगों के ऊपर ऐसा असद वीडियो में देखी ना बात खत्म कर तो कुछ भी करे अपने कादरा कॉलोनी के अंदर अभी तक जितनी भी गलियां थी पूरी ड्रेनेज लाइन हो चुकी है। सिर्फ एक ही गली बची थी, वो भी आज उसका मुहूर्त लगकर आज ये काम भी पूरा होने जा रहा है। दूसरी बात, खासदार साहब जब आमदार थे, जब उन्होंने यहाँ पहली बार आए थे तो साहब उस टाइम क्या हालत
बहुत ही बेकार हालत थी। मतलब चिकट था, हर गली में नाली थी। मगर अब आपके आशीर्वाद से मिसरोवाड़ी की पूरा रूपरेखा बदल चुकी है। अच्छे खासे पूरे ड्रेनेज लाइन हो चुकी है, हर जगह लाइट लगे चुके हैं, बहुत सारा काम यहाँ पर हो चुका है। और सबको अच्छी तरह मालूम है, जब सब आमदार थे तो सबके पास आपके हर गली के लोग वहाँ पे जाते थे, साहब वहाँ पे काम चालू हो रहा है, इधर नहीं हो रहा, वहाँ लाइट लग रहा है, यहाँ नहीं लग रहा। तो साहब ने एक बार बता दी थे क्या कोई जादू की छड़ी तो है ही नहीं कि मिसरोवाड़ी में घुमा दिया और तुरंत काम हो जाए। मगर साहब आज ये बोलने में खुशी हो रही है कि आज 99% काम आज पूरे मिसरोवाड़ी का हो चुका है। और उस टाइम ने साहब पहले से सबर में सब करते थे, लोगों को जा कुछ बोलते थे, साहब नगर सेवक ऐसे काम नहीं कर रहे, नहीं कर, साहब बोलते हो जाएगा, सबर रखो, मेरा पूरा ध्यान मिसरोवाड़ी पे, मैं मिसरोवाड़ी से काम कर रहा हूँ, मिसरोवाड़ी में पूरा काम देख के रहूँगा। और साहब आज पूरा काम यहाँ पर हो चुका है। दूसरी बात साहब, ये कब्रस्तान जो था, ये कब्रस्तान पूरा खुला था, इसको कंपाउंड वॉल नहीं था, अंदर बहुत पानी आता था, सब होता था। मगर अपन ने उस टाइम में महानगर पालिका से इसको वर्क बोर्ड से यूनिवर्सिटी ला के सब करा के आज इतना बड़ा कंपाउंड वॉल करके ये करा के ली थी। इसके साथ साथ में अपन ने बुधवार का भी आप देखे, बुधवार का काम भी अपन ने करे हुए। अन्नबासठ सभागार का निधि आपसे जो लिए थे तो अन्नबासठ सभागार भी आप बना चुका है। मतलब हर समाज का सभागार यहाँ पे बन चुका है। आज कब्रस्तान का काम भी हो चुका है। मुझे नहीं लग रहा है कि आज मिसरोवाड़ी के अंदर सब आने वाले इलेक्शन में आपके पास कोई लोग आएंगे कि यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ बोल के, और कुछ काम नहीं हो रहा बोल के। इतना काम यहाँ पर हो चुका है। और मैं खासदार साहब यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे विनती करूँगा कि दो शब्द आप सबके सामने हो रहे हैं। हमारे सुभाष वाघुले साहब इस इलाके के हमारे कॉरपोरेटर, मैं इस गली में पैदल चलकर आ रहा था तो यही सोचते आ रहा था कि कितनी मुश्किलों के साथ इस गली के लोग रहते होंगे कि यहाँ पर ड्रेनेज भी नहीं, पानी की पाइपलाइन भी नहीं है, और रास्ते की हालत एक बारिश के बाद क्या हालत हो जाती होंगी इसका सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मुझे खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये काम का आज शुरुआत की है। कल से इसके ड्रेनेज के काम की शुरुआत हो जाएगी, और साथ ही साथ वाघुले साहब ने ये जिम्मेदारी लिए है कि ड्रेनेज के लाइन के साथ साथ पानी की पाइपलाइन भी डाली जाए, ताकि एक मरतबा रास्ता बन गया तो फिर कोई उससे पानी की पाइपलाइन के लिए खोदे ना, क्योंकि मेरे हिसाब से ये पहली मर्तबा ही रास्ता बन रहा है। तो हमारी कोशिश यही है कि जहाँ पर रास्ता की हम शुरुआत करते हैं उससे पहले ड्रेनेज का, पानी का पाइपलाइन डाली जा गई तो फिर उसके लिए दोबारा खोदने की ज़रूरत ना हो। मैंने हमारे बाबा भाई से कहा है कि अभी बारिश कभी भी शुरुआत हो सकती है, जितना जल्द से जल्द ये काम शुरू किया जाए। आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा है कि एक मरतबा रोड बनने के बाद उसको क्यूरिंग के लिए जितना टाइम लगता है उसके लिए है तो रास्ता बंद करना पड़ेगा। तो कोई ये ना करे कि मैं मेरी मोटरसाइकिल लेकर आऊँगा, मेरी गाड़ी लेकर आऊँगा, उतनी एहतियात, क्योंकि जितना अच्छा रास्ता हम बनाएंगे उसको बेहतर बनाने के लिए आप लोगों का थोड़ा ताउन की ज़रूरत रहेगी। और मुझे भी मालूम है कि मिसरवाड़ी के अंदर जब मैं आमदार बना था 2014 के अंदर जब आया था तो मुझे हैबत इस बात की होती थी कि यहाँ पे काम शुरू कहाँ से करे और ख़त्म कहाँ पे करे करके। ऐसी ऐसी गलियाँ थी, ऐसे ऐसे रास्ते थे और इतनी दिक्कतें थी यहाँ पर। और मुझे ये मालूम रहता था कि मैं किसी एक गली का काम की शुरुआत करता हूँ तो दूसरे दिन दूसरे गलियों के लोग मेरे पास लड़ने के लिए आ जाते थे कि साहब हमारी भी। और मैं लोगों को यही कहता था कि कहीं ना कहीं से शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे काम होगा। और जैसा आप सुभाष वाघुले ने बताया है कि तकरीबन काम हो चुका है, लेकिन जो भी जितना भी काम बचा हुआ है इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जितना मुझसे मुमकिन होगा उसके अंदर इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे। खुशी की बात यह है कि इस गली के अंदर दो मस्जिदें हैं, 2 मस्जिदें आ रही हैं और कब्रस्तान का भी एक बड़ा रास्ता है। तो ये कब्रस्तान स्कूल के लिए भी, उर्दू स्कूल के लिए भी एक रास्ता यही है, कब्रस्तान के लिए रास्ता यही है, मस्जिदों के तरफ जाने वाला रास्ता यही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इसके काम की शुरुआत हो रही है। आप लोगों से की दुआएं हमें चाहिए कि इंशाल्लाह आगे और भी काम जितने बचे हुए हैं उसको भी हम पूरा मुकम्मल करें इंशाल्लाह। ये रास्ता मैं देखकर जा रहा हूँ और ये वीडियोग्राफर्स मेरी तस्वीर निकाल रहे थे कि मैं कैसा ये रास्ते के ऊपर आ रहा हूँ। इनको ये कहूँगा कि दोबारा है तो 10 दिन 15 दिन के बाद दोबारा आए और इंशाल्लाह इस गली का पूरा नक्शा बदला हुआ रहेगा इंशाल्लाह। 15-20 दिन के बाद जब बन जाएगा तो इंशाल्लाह दोबारा यहाँ पर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।